जेनजी की गालियां इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और ये तो होना ही था क्योंकि जेनजी ने ये प्रूव कर दिया कि ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट से सरकार को झुकाया जा सकता है। और सक्सेसफुल प्रोटेस्ट सिर्फ अपनी डिमांड नहीं मनवाता, वो दूसरों को एक रेडीमेड टेम्पलेट भी दे देता है। 20 जुलाई को हजारों लोगों ने पार्लियामेंट तक मार्च करने की कोशिश की, उन पर टीयर गैस और लाठियों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन क्रैकडाउन के बाद मूवमेंट खत्म नहीं हुआ, उल्टा और बढ़ गया। पॉलिटिकल रिसर्चर्स इसे बैकफायर इफेक्ट कहते हैं, जब पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर फोर्स अथॉरिटी को स्ट्रांग दिखाने की बजाय उनके लिए सिंपैथी बढ़ा देता है। फिर धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन भी करना पड़ा। अब हर स्टूडेंट ग्रुप ने देख लिया कि अगर हम ऑर्गेनाइज करें, पब्लिक प्रेशर बढ़ाएं और प्रोटेस्ट को सस्टेन करें तो एडमिनिस्ट्रेशन को कंसेशन देना पड़ सकता है। कुछ ही दिनों में इसका प्रूफ हमें फतेहपुर में भी मिल गया। सर्वोदय इंटर कॉलेज के 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पानी और साफ टॉयलेट के लिए सिट इन प्रोटेस्ट किया। स्कूल अथॉरिटीज के मुताबिक इसे प्लान करने वाले सीनियर स्टूडेंट्स जंतर मंतर एजुटेशन से लौट कर आए थे। 6 घंटे बाद पुलिस और एजुकेशन ऑफिशियल्स को आना पड़ा और एडमिनिस्ट्रेशन ने 8 में से 7 डिमांड्स पर रिटन एश्योरेंस दिया है। सोशियोलॉजिस्ट चार्ल्स टिली कहते हैं कि सक्सेसफुल प्रोटेस्ट मेथड्स मॉड्यूलर बन जाते हैं, मतलब एक जगह का सिट इन, मार्च या हंगर स्ट्राइक दूसरी जगह अलग इशू के लिए कॉपी किया जा सकता है। यही बात किसी भी रूलिंग सिस्टम के लिए बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल लीडर्स की तरह कंट्रोल करना आसान नहीं होता। इनके पास ना कोई मिनिस्टीरियल पोस्ट है, ना कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही कोई पॉलिटिकल टिकट का सपना है, ना ही स्टैब्लिश्ड करियर जिसे छीनने की आप धमकी दे सकें। स्कूल के बच्चों पर ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट कैसे भेजोगे? तो सबसे आसान रास्ता होता है इनका कैरेक्टर असैसिनेशन। इसलिए डिबेट स्टूडेंट्स की डिमांड से हटकर उनकी वर्दीनेस पर आ गई है। क्या ये डिसिप्लिन्ड सिटीजंस हैं या गटर जनरेशन, गालीबाज और करप्ट यूथ हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि सड़क पर गाली देना कोई अच्छी बात है, लेकिन कुछ गिने चुने वीडियोस के नाम पर पूरी एक जनरेशन को गालीबाज कह देना यह अकलमंदी की बात भी नहीं है। उन्हें ऐसे इसलिए पोर्ट्रे किया जा रहा है जिससे पेरेंट्स, टीचर्स, ऑफिसर्स या न्यूट्रल सिटीजंस जो अभी तक उनके साथ खड़े थे उन्हें भी शर्म महसूस हो, क्योंकि इस नैरेटिव की असली ऑडियंस जेनजी थोड़ी है, बल्कि वो लोग हैं जो अब तक जेनजी की डिमांड्स को लेजिटिमेसी दे रहे थे। लेकिन मैं यहां एक वार्निंग भी ऐड करना चाहूंगा। प्रोटेस्ट का जो टेम्पलेट बनता है वो पॉलिटिकली न्यूट्रल होता है। जो मेथड स्कूल के बच्चे पीने के पानी या साफ टॉयलेट्स के लिए यूज करते हैं, वही कोई और ग्रुप ऐसी डिमांड्स के लिए भी यूज कर सकता है जिससे आप एग्री ना करते हो। इसलिए हर प्रोटेस्ट को डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन कहना गलत होगा। लेकिन टेम्पलेट अब बाहर आ चुका है और वो सोसाइटी को सिखा देता है कि पावर को कैसे चैलेंज किया जा सकता है। सिस्टम को प्रॉब्लम जेनजी की लैंग्वेज से नहीं है, शायद इसी लेसन के फेल जाने से है। और इस थ्योरी को टेस्ट करना बड़ा सिंपल है। अगर आउटरेज सच में गाली के खिलाफ होता तो ट्विटर पर उन गालीबाजों का क्या जो सालों से रोज लोगों को सैकड़ों के हिसाब से गालियां देते हैं, और जिनमें से कई लोगों को तो खुद हमारे प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। लेकिन अगर सारा आउटरेज उन स्टूडेंट्स पर निकल रहा है जिनका प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हुआ, तो इशू यहां पे मोरालिटी का नहीं है, पॉलिटिकल कंट्रोल का है।